बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो के थंबनेल पे आप में से बाज़ दोस्तों को मुमकिन है लगा हो लिखा हुआ है चोर नून लीग। ऐसा नहीं है, मैंने लिखा है चूरन लीग, क्योंकि नून लीग, जैसे मैं चोर नून लीग नहीं लिख रहा, आप में से बाज़ दोस्त कहते हैं कि इसी तरह से लिखना चाहिए, लेकिन चूरन लीग लिखने की वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून ने एक थॉट प्रोसेस के बाद अब ये फैसला किया है कि हमसे हमारा बयानिया जा चुका, ये बयानिया इमरान खान ले जा चुका, इसलिए अब हमें वापस बयानिए की जंग में कुछ करना पड़ेगा। ये जो कुछ करना पड़ेगा ये आपको नजर आया है आज ख्वाजा आसिफ की तकरीर में। ख्वाजा आसिफ साहब ने अपनी तकरीर में एक बार फिर इदारों के खिलाफ बात की है। यही सब कुछ आपको नजर आया है रियाज पीरजादा की तकरीर में। उन्होंने भी इदारों के खिलाफ बात की है और इदारों के खिलाफ बात करते उन्होंने कहा कि मुल्क की तबाही के जिम्मेदार इदारे हैं। ये कौमी असम्बली के फ्लोर पर तकरीर थी। ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर भी ऐसी ही थी। तो अब नून लीग कोशिश कर रही है कि वापस आए। इनका कारकुन इनसे सवाल कर रहा है कि आपने तो हमें लगाया था वोट को इज्जत दो के नारे के पीछे, लेकिन उसके बाद आपने तौसी का वोट डाला। आपने गुजरांवाला में तकरीर की थी, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, हिसाब आपको देना होगा, हिसाब फौज को नहीं आपको देना होगा। न्याजी आपकी मुसल्लत करदा सौगात है, महंगाई इस कौम पर आपने मुसल्लत की है, हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को घर आपने भेजा है, जजों से हमारे खिलाफ फैसले आपने करवाए हैं, हिसाब आपको देना होगा जनरल कमर जावेद बाजवा साहब। ये सब कुछ करवाने के बाद मरियम की जानिब से नौजवानों से ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे नारे लगवाने के बाद अब नून लीग ने एक अदद मुबैयना डील कर ली है और अब उनका कारकुन पूछ रहा है कि ये क्या किया है। इसलिए इमरान खान की कामयाबी को देखते हुए नून लीग एक बार फिर मुल्क की तबाही के जिम्मेदार इदारे हैं ये चूरन लेकर आ गई है। नई पैकिंग में नून लीग एक बार फिर पुराना चूरन बेचना चाहती है। लेकिन अगर आप गौर कीजिए तो आपको अंदाजा होगा कि इमरान खान की तकरीर और नून लीग के चंद नाम निहाद बड़ों की तकरीर, इसमें वाज़े फर्क है। ये वो इमरान खान है जो कहता है कि पाकिस्तान की फौज मुझसे ज्यादा जरूरी है। ये वो इमरान खान है जो कहता है कि पाकिस्तान को अगर कोई चीज मुत्तहिद रखे हुए है और रख सकती है तो वो पाकिस्तान की फौज है, वगरना इस मुल्क का हशर भी उन ममालिक जैसा होता जहां पर दहशतगर्दी ने, दाइश ने, बदअमनी ने सर उठाया और फिर उन मुल्कों का तिया पांचा हो गया। तो ये वो इमरान खान है जो ये बात कर रहा है। लोगों के दिल में तराजू हो रही है इमरान खान की बात। और अब आपको इसीलिए ख्वाजा आसिफ, रियाज पीरजादा और कुछ दीगर नून लीगी लोग ये बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। मगर क्या कीजिए, इन लोगों ने शायद पूरी कौम को सफदर समझा हुआ है। ये पूरी कौम को या पूरी नून लीग को सफदर समझते हैं। कैप्टन सफदर पहुंचे जिन्होंने केस किया है एतजाज हसन पे तौहीन अदालत का कि हमें तो अदालत से मेरिट पे रिलीफ मिला है। एतजाज हसन कहता है ये सब कुछ जनरल कमर जावेद बाजवा ने करवाया है, ये बाजवा साहब का जुर्म है, तो हमें तो रिलीफ मिला है मेरिट पर। जब सफदर पहुंचे तो सफदर लग गए मतीउल्लाह जान के हाथ और मतीउल्लाह जान साहब ने उनके साथ वही की जो वो करते हैं। और फिर कैप्टन सफदर ने कहा नहीं, जनरल बाजवा साहब नहीं थे, जो कुछ किया जनरल फैज हमीद ने किया। तो ये बयानिया बनाना भी चाहते हैं, जान छुड़ाना भी चाहते हैं और ये लिपटे रहना भी चाहते हैं बूटों के साथ। इसलिए इन लोगों की सियासत का ये हशर हो रहा है। इनके पास इस वक्त क्लैरिटी नहीं है कि ये अपने वर्कर को कौन सा चूरन बेचेंगे। ये मल्टीपल चूरन लेकर आ गए हैं। जो बिक जाए वो चूरन अच्छा है, जो ले उसका भी भला, जो ना ले। तो ये इस वक्त मुस्लिम लीग नून का हाल है। इन हालात में आप देखिए एक फिजा बनी हुई है, उस फिजा में आपको खबरें भी ऐसी नजर आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये जो नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त है, इस मौके पर एक सवाल हुआ। मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने सवाल किया और कहा कि बज़ाहिर अफसरान को, अवामी ओहदेदारान को फैसला साजी की आजादी दी गई है। तो ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि ऐसे फैसला साजों से ही माजी में 8 अरब से जायद रिकवरी हुई। मंसूर अली शाह साहब ने पूछा कि क्या रिकवरी अवामी ओहदेदारान से हुई थी? ख्वाजा हारिस साहब ने इसका जवाब दिया। तो फिर मंसूर अली शाह साहब ने सवाल किया, बल्कि रिमार्क्स दिए कि अफवाज पाकिस्तान
नैब कानून की दस्तरस से बाहर क्यों रखा गया इनको? मुल्क में सारे बड़े कारोबार तो फौज के हैं। हैरत है, तहरीके इंसाफ ने फौज को नैब कानून की दस्तरस से बाहर रखने पर एतराज क्यों नहीं उठाया? कानून के मुताबिक जजेस को भी इस्तिस्ना नहीं। जजेस के हवाले से कोई पर्दादारी हो तो अलहदा बात है, एहतिसाब के लिए दीगर इदारे भी मौजूद हैं। ये वो प्रिंसिपल स्टैंड है जो इस मुल्क में सबका होना चाहिए। पार्लियामान का होना चाहिए, अदालतों का होना चाहिए, इदारों का होना चाहिए, और सबसे बढ़कर एक आम आदमी का होना चाहिए। एक आम आदमी भी कहता है हिसाब करो, ये सियासतदान चोर डाकू लुटेरे हैं, हिसाब करो ये ब्यूरोक्रेसी के लोग लुटेरे हैं, लेकिन इससे आगे कोई बात नहीं करता। तो इस प्रिंसिपल स्टैंड पर सबको एक पेज पर होना चाहिए, जो इस वक्त हमारे यहां सूरत हाल नहीं है। इन हालात में ख्वाजा आसिफ की तकरीर हो कि सबसे गलतियां हुई, इदारों को रियासत को दरपेश खतरे से फौरी निपटना चाहिए। रियाज पीरजादा की तकरीर हो कि इदारे मुल्क की तबाही के जिम्मेदार हैं, या फिर दीगर तकारीर। ये तकारीर किस काम की? जब तक लंदन में बैठे मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ इन बातों को इंडोर्स नहीं करते, मुस्लिम लीग नून की टियर बी की लीडरशिप के इन बयानात की हैसियत क्या है? इन बयानात में दम कितना है? कराची की उर्दू में कहते हैं इन बयानात में तप्पड़ कितना है? और ये तप्पड़ जब तक नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने और आपसे बात करनी है कि इस वक्त हमारे एक फरिश्ता मिला इदारों को, बरस हा बरस के बाद इदारों को एक फरिश्ता मिला है। 25 साल पुरानी नैब की अपीलें जो आसिफ जरदारी की बरियत के खिलाफ है, वो अपीलें वापस ले ली गई हैं। 4 अपीलें इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नैब ने दरखास्त दायर कर दी है और कहा है कि प्रोसिक्यूशन इस मामले में एक ऐसी मशक होगी जिससे कुछ मिलना नहीं है। आसिफ जरदारी के खिलाफ दस्तावेजात की फोटोकॉपीज भी मुश्किल से रिकॉर्ड पर है। दस्तयाब दस्तावेजी शवाहिद कानून के मुताबिक शहादत नहीं है। अब 2015 में इन 25 साल पुराने केसेस को नैब ने चैलेंज किया था। इस वक्त सूरत हाल क्या है? जो आज नैब ने किया है अदालत में, अगर आप उसका जायजा लें तो 2017 में बरियत की अपील के दौरान जो दलाइल आसिफ अली जरदारी साहब के वकील फारूक एच नाइक साहब ने दिए थे नैब के खिलाफ, नैब ने आज वही दलाइल जमा करके आगे पीछे करके अदालत में पेश कर दिए हैं और पुराने काले कानून को अब नैब खुद चिट्टा करने में मसरूफ है। ये जो नैब चेयरमैन है, ये किसकी मुशावरत के बाद आया है? ये आया है राजा रियाज की मुशावरत के बाद, जो इस वक्त अल्लाह की मेहरबानी से इस असेंबली में ऑपोजिशन लीडर हैं। इसलिए यह सूरत हाल आपको नजर आ रही है। हमारे सिस्टम को एक फरिश्ता और मिल गया है। इसके बाद बड़ी बात हो रही है शरीफ खानदान की मुबैना करप्शन पर नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री की। यह डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स पर नहीं आएगी। यह डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, प्रोड्यूस की गई है। इसके आपको मुख्तलिफ हिस्से झलकियों की सूरत में सोशल मीडिया पर नजर आ रहे हैं। आप इनमें अरशद शरीफ को देख सकते हैं, इरफान हाशमी को देख सकते हैं, इमरान खान साहब इसमें नजर आ रहे हैं, फवाद चौधरी नजर आ रहे हैं, कुछ बैनुल-अक़वामी सहाफी भी इसका हिस्सा हैं। लेकिन यह डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स की नहीं है। सोशल मीडिया पर यह बताया गया था, मगर ऐसा नहीं है। इसमें पाकिस्तान से, केन्या से, आजरबाईजान से, तुर्की से, दीगर ममालिक से वाबस्ता सहाफी अशराफिया की करप्शन पर बात कर रहे हैं। ये मुर्तजा मेहदी की दस्तावेजी फिल्म है, बिहाइंड क्लोज डोर्स, इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट्रीज इनकी जानिब से बनाया गया इसे, और ये जारी होगी तो अच्छी बात है। मैं कहूंगा ये अच्छी बात है कि नेटफ्लिक्स पर नहीं आ रही, क्योंकि तमाम लोग नेटफ्लिक्स यूज नहीं करते, मगर हर वो शख्स जो स्मार्टफोन यूज करता है, लैपटॉप यूज करता है, वो यूट्यूब जरूर यूज करता है। ये डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पर आएगी तो हुकूमत जो ये बात कर रही थी कि नेटफ्लिक्स पर आएगी नहीं आएगी, नेटफ्लिक्स से बात करेंगे, उसकी मुश्किल थोड़ी सी और बढ़ेगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट्रीज अब कुछ लोगों को नहीं सब लोगों को दस्तयाब होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।